नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम वर्कशीट नंबर 2 उसका हिंदी अनुवाद जो पैसेज था हम हल कर चुके हैं। अब इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करते हैं। और इसका पहला प्रश्न है, सबसे पहला, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सोल्ड देम टू। आई मीन्स मैं, यूज्ड टू कलेक्ट एकत्रित किया करता था, द सीड्स यानी बीज, एंड सोल्ड बेचता था, दे मैंने उनको, टू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मार्केट, स्टेशन, बस स्टॉप, प्रोविजन शॉप। तो गद्यांश में हमने पढ़ा था प्रोविजन शॉप पर वह उनको क्या करता था, सेल करता था। दूसरा प्रश्न है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, कब शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1929, 39, 42, 47। तो पहली लाइन में लिखा हुआ था अपना कि ये 1939 के अंदर क्या हुआ था, चालू हुआ था। फिर इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ, कि पहली जो कैजुअलिटी थी वो किस रूप में आती है? तो पहली कैजुअलिटी है आती है अपने सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन होल्ट, कि शहर में रामेश्वरम जो कस्बा था वहाँ पर ट्रेन होल्ट पर, ट्रेन के पड़ाव पर ट्रेन का आना सस्पेंशन कर दिया गया था, निलंबन उसको कर दिया गया था, अर्थात ट्रेन अब उस क्षेत्र में आना बंद हो गई थी। फिर चौथा प्रश्न है, I can feel the surge of pride in earning on money for। तो इसमें अपना आ जाएगा द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द फर्स्ट टाइम, कि आई कैन फील सर्ज ऑफ प्राइड अर्थात गर्व की हिलोर इन अर्निंग ऑन मनी फॉर फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम, कि मुझे पहली बार अपनी खुद की कमाई करने में गर्व की हिलोर, गर्व की अनुभूति क्या हो रही थी, महसूस हो रही थी। अब इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न अपना दे रखा है उसमें ट्रू फॉल्स वाले हैं। ट्रू फॉल्स वाले, ट्रू का अर्थ सत्य, जो सत्य कथन है उसमें टी लिख देना है, और जो असत्य कथन है, फॉल्स जो कथन है उसमें एफ लिख देना है। तो पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940, कि दूसरा विश्व युद्ध 1940 में प्रारंभ हुआ था। तो ये बिल्कुल क्या है, असत्य कथन है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हुआ था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज, कि फिल्मी स्टोरीज बताते थे मेरे जो जीजा जी थे जलालुद्दीन, नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स है। यानी कि उसके जीजा जी जलालुद्दीन हैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरियाँ बताते थे। शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, शमसुद्दीन अखबार बांटते थे, ये बिल्कुल सही है। ये उसके कजिन थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कजिन थे, चचेरे भाई थे, और ये अखबार बांटने का काम करते थे। ए डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द सम ऑफ 1 आना, कि एक दिन का जो कलेक्शन होता था टेमरिंड सीड्स को बेचने से, वो 1 आने के लगभग क्या होता था, बराबर होता था। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या है, करेक्ट है। तो इसमें भी अपन क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। फिर इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, इधर आ जाता है। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स दे रखे हैं उनको अपना क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है अंडरलाइन वर्ड्स का। तो इसमें अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड का क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा, अनअफेक्टेड, UNAFFECTED, अनअफेक्टेड हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा वाक्य अपने को ऐसे कैसे लिखना है, रिराइट करना है इसको। केवल अफेक्टेड का अपोजिट अपने को क्या लिख देना है, अनअफेक्टेड लिख देना है। फिर इसके बाद में देखो बाई दे रखा है दूसरे में, तो बाई का अपोजिट हो जाएगा सेल। बाई मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। यहाँ अफेक्टेड करते प्रभावित, अनअफेक्टेड करते अप्रभावित। तो पूरा वाक्य और ऐसे कैसे अपने को रीराइट लिख देना है। केवल जो अंडरलाइन वर्ड है उसी का अपने को क्या करना है, बताना है। द लास्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन होल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। द लास्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, FIRST। बाकी ये वाक्य जो बच गया ना वो ऐसे कैसे आपको लिखना है, डैश डैश नहीं करना है, आपको पूरा क्या करना है, ऐसे कैसे लिखना है। मैं इसलिए डैश डैश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा न बने। तो लास्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ए सडन डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स ड्रॉप्ड इन द मार्केट। तो ड्रॉप्ड का क्या हो जाएगा, इसमें इरप्टेड हो जाएगा। ड्रॉप्ड का अर्थ गिरने से है, और इरप्टेड का अर्थ बढ़ने से, ऊंचा उठने से है, ERUPTED।
आप देख लें, आप अच्छे से इरप्टेड हो गया ये ERUPTED। बाकी पूरा वाक्य जो सेंटेंस है ऐसे कैसे आप अच्छे से उतार दें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में चौथा प्रश्न है वो मैच द फॉलोइंग है, सही मिलान करना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब प्रारंभ हुआ था? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। डिमांड है सीड्स की बढ़ गई थी मार्केट के अंदर। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजाजी जलालुद्दीन, टोल्ड स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। फिर द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेन सस्पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेन सस्पेंशन। अब उसके बाद में सिनोनिम्स लिखने हैं। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का आप लिख देंगे सडन। ऑल एट वंस का अर्थ भी होता है तुरंत ही, और सडन का अर्थ क्या हो जाएगा? तुरंत ही, अचानक ही, यकायक ही। अर्न का अपन लिख देंगे लाना, कमाना होता है, तो इसमें से सही उत्तर आएगा फेच, FETCH। फेच मीन्स भी क्या होता है? लाना या कमाना। तो अर्न का अर्थ यहाँ पर सिनोनिम लिख देना है अपने को, फेच लिख देना है। अर्न का अर्थ है कमाना। अब इसमें से देखो इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। प्रॉपर ऑर्डर का अर्थ उचित क्रम, जो अपन ने एक गद्यांश पढ़ा उसके कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनको सही ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। सही प्रॉपर ऑर्डर इनका क्या है ये हमें लिखना है। तो इनका सबसे पहला जो सेंटेंस है आप पढ़ेंगे सब इन वाक्यों को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वाक्य दे रखा है ना, द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज ब्रोक आउट इन 1939। तो ये जो 6 नंबर वाला जो वाक्य है ये सबसे पहले अपने को लिखना है, 1 नंबर पे लिखना है। ये 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर 2 नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा? 2 नंबर पे अपना कौन सा वाक्य आ जाएगा? 2 नंबर पे अपना ये वाक्य आ जाएगा। ये 2 नंबर पे हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ए डेज कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ 1 आना हो जाएगा। फिर 3 नंबर पे अपना तीसरा जो वाक्य है ना, द एरिया वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर। ये 3 नंबर पे हो जाएगा। 4 नंबर पे हो जाएगा। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पे हो जाएगा अपना वाक्य, इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन अलाइड फोर्सेस, की भारत को भी अलाइड फोर्सेस के साथ में, मित्र राष्ट्रों के साथ में जुड़ने का दबाव डाला गया। फिर उसके बाद में हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे जो पहला वाक्य है अपना ये आ जाएगा। 5 नंबर पे अपना पहला जो वाक्य है ये आ जाएगा। और 6 नंबर पे अपना कौन सा वाक्य आ जाएगा? जो चौथा वाक्य बचा हुआ ना, ये अपना किस पे आ जाएगा? 6 नंबर पे आ जाएगा। आ गई बात समझ में? शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज। अब आपको सबसे पहले ये वाक्य लिखना है, फिर 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला और फिर 6 नंबर वाला। तो यहाँ आपको वापस से क्रम लगा करके, जो अपन ने अब नया क्रम ढूंढा है ना, उनका क्रम लगा करके वापस से यहाँ उनको क्या करना है? रीराइट उनको करना है। तो ये इनका क्या हो जाएगा? सही क्रम इनका हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक बार इनका सही क्रम, देखो यहाँ से। द सेकेंड SECOND सेकेंड वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 में। फिर 2 नंबर पे अपन लिख देंगे ए डेज DAYS, ए डेज कलेक्शन COLLECTION, a days collection would fetch the sum of 1 आना, कि एक दिन की कमाई लगभग 1 आने के आसपास होती थी। तीसरे में हो जाएगा द एरिया AREA, एरिया वॉज completely COMPLETELY, the area was completely unaffected AFFECTED, unaffected by the war, कि युद्ध से हमारा क्षेत्र बिल्कुल क्या था? अप्रभावित था।
फिर 4 नंबर पे अपना आ जाएगा इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज। इंडिया वाज फोर्स्ड FORCED, इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन, इधर लिख देता हूँ मैं, इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज ALLIED, अलाइड फोर्सेज FORCES, अलाइड फोर्सेज कि भारत को भी मित्र राष्ट्रों के साथ में जुड़ने का दबाव डाला गया। 5 नंबर पे अपन लिख देंगे द न्यूज़पेपर PAPER, द न्यूज़पेपर हैज़ टू बी bundled BUNDLED, हैज़ टू बी bundled and thrown THROWN, thrown out from the moving train, चलती हुई ट्रेन से अखबारों को क्या कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। छठा मैं इधर बता देता हूँ। 6 नंबर पे कौन सा वाक्य बच गया अपना, शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, तो यहाँ लिख देंगे SAMSUDDHIN, शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट WAGES, कि शमशुद्दीन ने मेरी पहली कमाई करने में क्या करी, मदद करी। इसके बाद में देखो ये अंतिम प्रश्न और बच रहे हैं 3-4। वेयर डिड द ऑथर सेल द टेम्बरिंड सीड्स, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखो ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल का प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा है, इसका आंसर लिखना है अपने को, और इसका आंसर भी अपने कौन से टेंस में देंगे, पास्ट टेंस में ही इसका आंसर अपने को लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए अपन सबसे पहले चालू करेंगे द ऑथर, यहाँ से चालू कर देंगे द ऑथर। अब ये तो अपना प्रश्नवाचक वाक्य है, पास्ट सिंपल में जब हम आंसर देंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है, तो सेकंड फॉर्म सीधा सेल की क्या लिखेंगे, सोल्ड लिखेंगे। द ऑथर सोल्ड, द TAMARIND tamarind seeds to a provision shop, SION provision, देख लें आप अच्छे से, प्रोविज़न लिखा हुआ है, प्रोविज़न शॉप, कि वह उनको एक प्रोविज़न शॉप पर क्या कर देता था, बेच देता था। तो ये इसका सीधा आंसर हो गया। वाई वॉज द एरिया अनअफेक्टेड बाई द वॉर, ये क्षेत्र है अनअफेक्टेड क्यों था, वॉर से अनअफेक्टेड क्यों था, तो इसका सीधा उत्तर लिखेंगे हम द एरिया वॉज अनअफेक्टेड, AFFECTED, द एरिया वॉज अनअफेक्टेड बाई द वॉर बिकॉज, क्योंकि BECAUSE, बिकॉज क्योंकि इट वाज आइसोलेटेड, या अपन ये भी लिख सकते हैं कंप्लीटली आइसोलेटेड, COMPLETELY, कंप्लीटली आइसोलेटेड, ISOLATED कि ये पूर्णतः बिल्कुल क्या था, अलग था, आइसोलेट था ये। Who told the stories to the author, लेखक को कहानियाँ कौन बताता था, जलालुद्दीन। कौन बताता था, जलालुद्दीन। ऑथर्स ब्रदर इन लॉ, पूरा उत्तर लिखेंगे हम ऑथर्स AUTHORS, ऑथर्स ब्रदर इन लॉ BROTHER, ब्रदर इन लॉ, कि ऑथर के जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, जिनका नाम था JALLALUDDIN, ऑथर्स ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज STORIES स्टोरीज टू हिम, उसे कहानियाँ बताते थे,
फिर अंतिम प्रश्न है, वाई वर द न्यूज़पेपर बंडल्ड एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, कि अखबारों का बंडल बना करके चलती हुई ट्रेन से क्यों फेंका जाने लग गया था। तो इसका भी हम आंसर लिखते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, द न्यूज़पेपर्स वर बंडल्ड, BUNDLED, वर बंडल्ड एंड thrown, THROWN, thrown from the moving train, MOVING, from the moving train because of, BECAUSE, because of the suspension, SUSPENSIO, and because of the suspension of the train halt, because of the suspension of the train halt, HALT, train halt at Rameswaram, 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 रामेश्वरम, कि रामेश्वरम में ट्रेन होल्ट के कारण ऐसा किया जाने लग गया था। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा जो वर्कशीट नंबर था उसके प्रश्नोत्तर और उसके हिंदी अनुवाद को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।